सीधी सी बात है, ठीक है। तो एपी की और इनका जो रेशो होगा वो बेटे एपी के स्क्वायर, इस वाली साइड के स्क्वायर और इस पूरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्ड है। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ गया। कहने का मतलब इसका एरिया 1 है और इस पूरे का कितना, ये किसके बराबर है 12.1/x। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो डीई बेटे पैरेलल है बीसी के, ठीक है। डीई 4 सेंटीमीटर दे दी, डीई आपको 4 सेंटीमीटर दे दी, बीसी आपको 6 दे दी, ये आपको 6 दे दी। एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई ये जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया, एरिया ट्राइंगल एबीसी आपने बताना है, ठीक। इस तरीके से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा अभी आपको बताया था दो सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं ना उनकी जो एरिया का रेशो है, किसका, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ये क्या होगा डीई के स्क्वायर के बराबर और बीसी के स्क्वायर के बराबर। बात समझ गए। अब एडीई आपको कितना दे रखा है बेटे 16 दे रखा है, ये आपसे पूछा है, इसे आप x ले लो तो 16/x क्या होगा डीई, डीई कितना है 4 का स्क्वायर और बीसी कितना अच्छा है 6 के स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। गेटिंग माय पॉइंट। और एक चीज मैं और बता दूं, जब भी इस तरीके के ट्राइंगल होते हैं लाइन पैरेलल है तो सीधी सी बात है छोटा ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है। हर एक क्वेश्चन में बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कैसे होता है वो समझ लीजिए। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो दिस एंगल दिस इक्वल डबल ए क्राइटेरिया ट्राइंगल सिमिलर। क्लियर। तो बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ये है बेटे आपका 16/x, ये हो गया 16 और नीचे हो गया 36, इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम इज ओवर। क्लियर, ठीक है। तो आपसे जब एरिया पूछा तो एरिया आपने बता दिया, तो वैल्यू थी x की वही है। क्लियर है, ठीक है। चलिए बात समझ आ गई होगी। इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसे हटाते हैं और देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। जी सेकंड पार्ट, डीई 4, डीई बेटे 4 दे दी है आपको, बीसी 8 है, ये 8 दे दी है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया आपको कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। जो रिजल्ट बताया उसी पर बेस्ड है। क्या है, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल एबीसी, ये किसके बराबर होगा, ये 25 दे रखा है, ये 25 हो गया, ये निकालना है, इसे x ले लो, और ये किसके बराबर होगा 4 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बराबर। ये स्टेटमेंट समझ आता है, ठीक है जी। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 25/x, ये हो गया 16 और ये हो गया बेटे 64, ठीक है। बात समझ आई। 16 4 x की वैल्यू बेटे 100 आ जाती है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 100 है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम इज ओवर। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन चलाइए, आई होप बात समझ आ गई होगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का, क्या कह रहा है अगला पार्ट, ध्यान से समझेंगे जी। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, डीई रेशो बीसी। क्या बोला गया कि डीई रेशो बीई, डीई रेशो बीई ये आपको बेटे 3/5 दे दिया। कैलकुलेट द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई का रेशो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ट्रेपीजियम डीईसीबी, डीईसीबी इन दोनों का एरिया का रेशो निकाल। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से इस रेशो से ही हम पकड़ेंगे सवाल को। डीई कितना है 3 है, ये कितना है 5। बात समझ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल एबीसी ये कितना होगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब 9/25 होगा। इतनी बात समझ आती है। अब मुझे रेशो बताना है इस वाले ट्रेपीजियम के एरिया के साथ, इसका इस पूरे के साथ, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखिए एडीई अपॉन एबीसी दे दिया आपको, 9/25 आ गया।
ठीक है, अब देखिए जरा एडीई को और एबीसी को, इसे मैं रिवर्स करके लिख सकता हूं कि भाई एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल एडीई, ये कितना हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। बोलो, इससे मैंने बस इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, बात समझ आ गई। एबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ट्राइंगल एडीई प्लस में एरिया ट्रिपीजियम डीईसीबी लिख सकता हूं। नीचे एरिया ट्राइंगल एबीसी एडीई, सॉरी ये मैंने लिख दिया, इसको एक्सपेंड करके। ठीक है, एडीई क्या है, ऐसे ही रहने दीजिए, एडीई। बात समझ गए। और ये क्या हो गया बेटे, 25/9 हो गया। बोलो, बात समझ आई इतनी। ठीक है, इसे मैं बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर ले जाऊंगा। अब देखिए यहां पे इसे मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या कर सकता हूं। देखो मैंने अभी तक क्या किया उसे समझ लो। मैंने इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को इसके और इसके सम के बराबर लिखा है इस वाले स्टेटमेंट। बात समझ गए, नीचे एडी ही है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा अगर हम इसे आगे लेके चलें तो कहानी क्या है कि भाई इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये 1 बन जाएगा और एरिया ट्रेपेजियम डीईसीबी अपॉन में ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो चलो एक स्टेप में और लिख देता हूं मोर क्लियरिटी, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल एडीई। अब समझ आएगा ज्यादा बेहतर। ट्रेपेजियम लिख देते हैं डीईसीबी अपॉन में एडीई। ठीक है, एरिया वीरिया खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया है। ये एरिया यहां भी लगा दो, एरिया लगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा बेटे 1 बनता है, ये कट के दोनों सेम है तो ये 1 बन गया बस, प्लस में डीईसीबी ट्रेपेजियम का एरिया आ गया और एडीई का आ गया और ये 25/9 हो गया। बोलो, बात समझ आई। इसे मैं उधर ले जाऊं तो डीईसीबी अपॉन में एडीई क्या आ जाता है, 25/9 माइनस 1, कहने का मतलब 16/9। बात समझ आई। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए भाई, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो 9 नीचे आ जाएगा, 25 में से 9 गया तो 16 आ जाएगा, तो 16/9 आ गया। कहने का मतलब एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्रेपेजियम डीईसीबी क्या हो गया, इसका मैं रिवर्स कर दूं यहाँ पे तो 9/16 हो। इज दिस क्लियर। बोलो, बात समझ आई। क्लियर है। और एक शॉर्टकट भी बता देता हूं यहीं पे, यहां देख लीजिए। आपको स्टार्टिंग में क्या पता था, ये 3 है ये 5 है, तो छोटे वाले ए डीई ट्राइंगल और ए बी सी का एरिया क्या आ रहा था, 9 और 25 आ रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरा एबीसी का 25 है, छोटे वाले का 9 है, तो इसका बेटे 16 आ जाएगा। 25 माइनस 9 कर देना तो 16 आ जाएगा। रेशो ऑफ जिसका पूछा है 9/16 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, बात समझे। इसका कितना था 9, इस पूरे का कितना था 25, डिफरेंस करूं 16 इस ट्रेपेजियम का होगा। बात समझे, शॉर्टकट ये है, लेकिन शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, शॉर्टकट कंपटीशंस के लिए। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, एक क्वेश्चन है, इसे जरा देखेंगे जी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ये लीजिए, ये हो गया ए है, ये बी है, ये सी है। एरिया इन ट्राइंगल एबीसी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। डी और ई ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एडीई एंड एबीसी। एरिया ट्राइंगल एडीई और एरिया ट्राइंगल एबीसी पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाला जा सकता है। ये मिड पॉइंट दे दिए, तो बेटे ये वाली साइड अगर मैं 1 ले लूं, ये वाली भी 1 हो जाएगी, ये वाली भी 1, तो ये वाली भी 1 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर ये मैंने यहां से यहां तक 1 लिया है तो टोटल बेटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। मतलब ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2, इसका स्क्वायर मतलब 1/4। बोलो, बात समझ आई। बोलो
भाई ये मैंने 1 ले ली, ये पूरी 2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 आ गया। कहने का मतलब इसका एरिया 1 है और इस पूरे का कितना है, 4 है। तो इस ट्रिपीजियम का कितना आ गया, 3 आ गया। 4 में से 1 माना घटा देना, कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्टकट है बेटे, अप्लाई नहीं करना, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि किस तरीके से आप ट्रिपीजियम के साथ ट्राइंगल का रेशो बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 149। बेटा एक ट्राइंगल बनाया, इसका एरिया 100 है, छोटा ट्राइंगल बनाया, इसका क्या है 49 है सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ बिगर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है ये 5 दे रखा है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड ऑफ द अदर, दूसरे के ऑल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज समझ लीजिए, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसे ए बी सी डी ई एफ ले लें, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा, इसे m ले लो, इसे n, तो ए एम के स्क्वायर और डी एन के स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पर ए एम एंड डी एन क्या हैं, ये हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऐसा होता है। एक मिनट दीजिए। जी, तो बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया ऐसा होता है, ठीक है। क्यों होता है उसका मैं बता दूंगा अभी, इसका भी एक प्रूफ है छोटा सा, उसे भी हम कर सकते हैं। क्या है, ऑल्टीट्यूड के साथ। तो इसके हिसाब से अगर हम लेके चलें तो ये हो गया बेटे 100 और ये हो गया 49, है कि नहीं। और ये 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, और ये x दे रखा है x का स्क्वायर। तो 100/49 किसके बराबर, 25/x स्क्वायर के बराबर। ये आप क्या करिए, यहीं से ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से जैसे ये 5 का स्क्वायर था तो स्क्वायर हटा दो, यहां रूट ले लो, तो 10/7 आ जाएगा और 5/x आ जाएगा। 5 2 तो x की 3.5 आ जाती है, x क्या था यहां पर, ऑल्टीट्यूड था। बात समझ आई, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा होता है। क्यों होता है वो समझना जरूरी है। चलिए आपको बताता हूं ऑल्टीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है। देखिए देखो बेटा, इसका प्रूफ समझ लो। ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपने दूसरा ये डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया। ऑल्टीट्यूड है, यहां पर ऑल्टीट्यूड डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझिए, ये दोनों ट्राइंगल बेटे सिमिलर हैं, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दूं, ये 90 है, ये 90 है, बी ई के बराबर है, डबल एक क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई ए बी अपॉन में डी, ए बी अपॉन में डी ई, ये किसके बराबर है, इसे बेटे m ले लो, इसे n ले लो, तो आप कह सकते हैं ए एम अपॉन में डी एन के बराबर है। और ए बी अपॉन डी ई बेटे किसके बराबर होता है, बी सी अपॉन में ई एफ के भी होता है, क्योंकि बड़े ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इनडायरेक्टली ये इसके बराबर हो गया, तो इसकी जगह आप सीधा लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर अपॉन में डी एन का स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट। क्या करना है, छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देना, बात समझ आई। उसके बाद आप रिलेशन बैठा दीजिए ए बी बाई डी ई के साथ, और ए बी बाई डी ई बेस के बराबर है, इसके प्रोपोर्शनल है, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी, ये देखिए, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल आपको बोल दिए गए हैं। ये लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपने दूसरा बना लिया, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है।
इनका जो है ये 121 सेंटीमीटर ये दे रखा है बेटा, और ये कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 12.1, इसका मीडियन ये क्या है, मीडियन है, और ये 12.1 दे रखा है। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर, दूसरे का मीडियन पता करना है। इसे m ले लो, इसे n ले लो, ठीक है। AM और DN ये क्या है बेटा, मीडियंस है, ठीक है, ये मीडियंस है। तो कैसे पता करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल DEF, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका एरिया जो होगा वो AM के स्क्वायर और DN के स्क्वायर के बराबर होगा, जहां पे AM DN मीडियन है। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, बात समझ आई। तो इनका एरिया क्या दे रखा है, इसे हटाओ बेटा 121, इसे हटाओ बेटा 64। AM कितना दे रखा है 12.1, इसका स्क्वायर, और DN x स्क्वायर ले लो, इनको इक्वेट कर दो। तो 121 बटे 64 ये किसके बराबर है 12.1 अपॉन x। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो भाई स्क्वायर था, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका रूट लोगे तो बेटे ये क्या आता है 11, नीचे आता है 8, ये आता है 12.1 और ये आता है x। सॉल्व करोगे 8.8, दिस विल बी योर आंसर। सॉल्व कैसे करना भाई, ऐसे कर लो ना, 11 1.8 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8.8, फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ x इज दिस। बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसके बराबर है। पता ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे। और देखो ऐसा होता क्यों है उसे भी समझ लो, मीडियंस की कहानी, भाई ऐसा है तो क्यों है ना। देखो इसे भी समझा देते, ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ये D, E और F है, ABC ट्राइंगल सिमिलर है DEF के, कहानी ये। अब इसका मीडियन मैंने ड्रॉ किया, तो ये मैंने M ले लिया, ये मैंने बेटे M ले लिया, ठीक है, बात समझो, ठीक है। अब ये मीडियन है, तो आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF इज इक्वल टू BC अपॉन में EF होता। बात समझ आई। अब इसी के अंदर ध्यान से देखना, AB अपॉन में DE, दिस अपॉन दिस, AC दिस अपॉन दिस, AC दिस अपॉन दिस, और BC अपॉन EF। BC और EF इसका अगर मैं आधा आधा ले लूं तो इस पूरे का आधा बेटे BM हो जाएगा, इसे हटा के मैं BM कह सकता हूं, और इसे हटा के मैं EN कह सकता हूं। बोलो कह सकता हूं नहीं, तो AB अपॉन में DE BM अपॉन में EN हो गया भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो गया। बात समझे। और ये वाला एंगल बेटे ये इसके बराबर हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, और सिमिलर होते ही मैं क्या कह सकता हूं कि AB अपॉन ED ये किसके बराबर है बेटे AM अपॉन में DN के। ये अब आपके सारे बराबर हो चुके, जो यहां पर BC अपॉन EF के भी बराबर था जो मैंने काटा था। बात समझ गए। अब आपको पता है इनका एरिया किसके बराबर होगा भाई, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ट्राइंगल DEF ये किसके बराबर होगा भाई, AB और DE, AB के स्क्वायर के और DE के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AB DE को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, BM EN से कर दूं, तो यहां पर BM का स्क्वायर आ गया और ये EN का स्क्वायर आ गया। बात समझ आई। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके मीडियन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोरिलेशन मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके, सिमिलरिटी का यूज करके आप इन रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट को इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगर क्लियर है तो। क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए क्या बोला जा रहा है, ABC एंड DEF, ABC और DEF। चलिए दो ट्राइंगल हैं, ये बनाया मैंने बेटे ABC और ये दूसरा बनाया मैंने DEF, ठीक है। सच दैट AB 5 है, ये 5 है बेटा, और ABC का एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दे रखा। एरिया ट्राइंगल ADE इसका बेटे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिटरमाइन DE आपने पता करना है x। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं जैसा कि आपको दे रखा है, ये सिमिलर है, तो बेटे क्या होगा
5/x, इसका स्क्वायर बेटे 20/45 के बराबर हो जाएगा। भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशो होगा वो इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। बात समझे? सॉल्व कर लीजिए। 25/x² है, ये 20 है और ये 45 है बेटे। तो 5 5 5 4, ये आ जाएगा बेटे 225 बटे में 4 आ जाएगा। इसका रूट ले लेना, ये x की वैल्यू होगी, मतलब 15/2 मतलब 7.2। क्लियर है? 7.5 नॉट 2, 7.5। क्लियर हो गया? इस तरीके से सवाल चलाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरिटी का यूज करना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं। ये लीजिए, बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझेंगे इस वाले सवाल को। देखो भाई, एक ट्राइंगल है एबीसी, पीक्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग एबी एट पी, एसी एट क्यू, सो दैट पीक्यू इज पैरेलल टू बीसी। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये है बेटे इसका डायग्राम, ये ए, ये बी, ये सी, ये बेटे पी है, ये क्यू है। सर डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो ट्राइंगल एबीसी है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब इसका एरिया 1, इस वाले ट्रिपेजियम का एरिया 1। फाइंड बीपी अपॉन एबी, आपसे बोला बीपी अपॉन एबी। बीपी कौन सा है? ये वाला। दिस अपॉन होल दिस, इसका रेशो पता कर दो। एरिया दे दिया कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, ट्रिपेजियम का एरिया छोटे वाले ट्राइंगल के बराबर है। ठीक है, कैसे चलाएंगे सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसे जरा हटा दूं यहां से, यहां पे लिख देते हैं इसको कि भाई बीपी अपॉन एबी का रेशो चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, तो पूरे का एरिया बेटे 2 हो जाएगा। बात समझ आई? तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये बेटा 1/2 आ गया। बात समझ आई? ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं बोलूं ये किसके बराबर होगा भाई, ये पैरेलल है ना, ये वाली पैरेलल है, यही मैं देख रहा था। अगर ये लाइन पैरेलल है तो बेटे छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एपी की और इनका जो रेशो होगा वो बेटे एपी के स्क्वायर, इस वाली साइड के स्क्वायर और इस पूरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के होता है। इतनी बात समझ आ गई? ये रिलेशन समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? भाई इसका एरिया 1 है, पूरे का 2 है, ये किसके बराबर होगा? एपी का स्क्वायर और एबी के स्क्वायर के रेशो के बराबर। तो 1/2 बेटे एपी अपॉन एबी, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो ये ऐसा होगा। बात समझ आई? एपी को मैं क्या लिख सकता हूं? इस एपी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/√2 ऐसे ही रहने दो। एपी को मैं ब्रेक कर दूं एबी माइनस बीपी में, कोई दिक्कत है? और नीचे एबी, बोलो भाई। इसको भाई ये साइड दे रखी थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस होल माइनस दिस, वही लिखा है मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बस अगर ये रिजल्ट क्लियर है तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये बेटा 1 माइनस बीपी अपॉन एबी बन जाएगा। ठीक है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर, तो बीपी अपॉन में एबी, ये किसके बराबर हो गया? 1 माइनस 1/√2 के। सॉल्व कर लीजिए, √2 माइनस 1/√2। कहने का मतलब बीपी अपॉन एबी ये कितना है? ये है बेटे √2 माइनस 1/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? किस तरीके से बैठाएंगे आप तालमेल? बात समझ आई? एरिया इक्वल है, 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को चलाइए, फाइनल आंसर आपका ये होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, ये लो भाई, एबीसी है और ये बेटा पीक्यूआर है। पीक्यूआर इन द रेशो 9:16, मतलब पीक्यूआर बड़ा है, कोई बात नहीं, ऐसे चला लेंगे। ये 9:16 है बेटा। इफ बीसी इज 4.5, ये बेटे 4.5 दे दिया, आपसे क्यूआर पूछ रहा है, एक्स ले लो भाई, रिलेशन बैठाना है बस। तो 9/16 किसके बराबर होगा? 4.5 अपॉन एक्स, अगर मैं इधर रूट ले लूं तो, है कि नहीं? तो ये क्या बन गया? 3/4 और ये 4.5, ये x आ गया। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब 3x आपका बेटे 18 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू बेटे 6 आ रही है।
ये बेटे 6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए फटाफट देखते हैं फटाफट। एबीसी इज ए ट्राइंगल, एबीसी एक ट्राइंगल है, ये लो जी, ए है, बी है, सी है, ठीक है। पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मीटिंग ए बी इन पी, ये बेटा पी और क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। इफ ए पी 1, ये 1 है, ए पी 1 है, पी बी 3 है, ये बेटा 3 दे दिया, ये आपको 1.5 दे दिया, ये आपको 4.5 दे दिया, जैसा कि आगे दे रखा है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये बेटा 1/16 होगा, 1/16। ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से नोट डाउन कर लो, 1 सेकंड में बताएंगे। देखो बेटे इनका रेशो चेक करो, ये 1/3 आ रहा है, इधर भी बेटे दिस अपॉन दिस 1/3 आ रहा है। इसके कहने का मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, डबल ए क्राइटेरिया से ये छोटे वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर हो जाता है। बात समझ गए? तो अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 4। कहने का मतलब इनका जो एरिया होगा वो एपी के स्क्वायर के अपॉन में ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। एपी कितना है, 1 है, ठीक है, एपी आपका 1 है, ए बी आपका 4 है, इनका स्क्वायर कर दूं मतलब 1/60, और यही तो प्रूव करवाया था। क्लियर? फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, समझ आया भाई। एरिया का तालमेल, इस वाले सवाल में रेशो दे रखे, रेशो से लाइन पैरेलल, पैरेलल से सिमिलर, सिमिलर के बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर, सिंपल। नेक्स्ट ये लीजिए क्या कह रहा है सवाल। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये देखिए एबीसी बनाओ भाई फटाफट, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड ए बी, इसके ऊपर यहां पर डी है, ठीक है। सच दैट ए डी रेशो डी बी, ए डी रेशो डी बी मतलब 3:2 दे रखा है। अच्छा ये इधर नहीं है, इसे हटा दो। ए बी सी, ठीक है, ये 3:2 दे रखा है। इफ ई इज ए पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर ई पॉइंट है, ठीक है, सच दैट डी इज पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल है ए सी के, भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। फाइंड द रेशो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ये बताना है आपने। बी डी ई कौन सा है, बी डी ई ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ट्राइंगल सिमिलर समझ गए होंगे, है कि नहीं। ये पूरी साइड कितनी है बेटे, 5। कहने का मतलब एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ध्यान से देखना, बी डी ई नीचे है, बी डी ई मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर बेटे ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो क्या आ गया, 25/4 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही पूछा था। क्लियर है? ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ईच एंड एवरी चीज आपको क्लियर है चैप्टर की, क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए